Hare Krishna everyone, Hari Bol, Dandavat Pranam. Once again, welcome in today's session, जो कि है नवदा भक्ति सीरीज का वंदनम, राइट? सो विच इज डे 6। तो आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो है हिज ग्रेस बुद्धिमंता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एंड मैं आप सभी को प्रभु जी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि प्रभु जी जो है वो एक रीजनल सेक्रेटरी असिस्टेंट है उत्तराखंड घरवाल में, है ना। ही इज ऑल्सो अ डायरेक्टर एट भक्ति वेदांत अकेडमी इस्कॉन नोएडा। प्रभु जी जो है ही इज डेफिनेटली अ रोल मॉडल फॉर मेनी ऑफ अस, है ना। एंड हम सभी को कैसे चीजें मैनेज करनी है वो सब भी हमारे जो प्रेरणा स्रोत है वो प्रभु जी ही है। एंड प्रभु जी जो है ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मेलबर्न से अपनी स्टडीज कंप्लीट की इन मैनेजमेंट। एंड ही इज बीन एंगेज्ड इन एजुकेशन ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग फॉर ओवर 30 years। प्रभु जी जो है वो अप्रूव्ड एंड क्वालिफाइड टीचर है टू टीच भक्ति शास्त्री ISKCON disciple course which is IDC and teachers training course which is TTC। प्रभु जी is a congregation developer also, है ना। and he is always keen to develop new leaders by training through imparting courses on leadership and communication, राइट। सो हम सभी का सौभाग्य है कि हमें आज पुनः एक बार प्रभु जी का हमें मौका दिए हैं सेवा करने के लिए भी, और उनका एसोसिएशन हमें मिल रहा है, तो हम सभी का बहुत सौभाग्य है। सो एक बार हम सभी जोर से प्रभु जी के लिए हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्र संघ का। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी सेवा दी मेरे। तो आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू टर्न देयर कैमरा ऑन प्लीज, सो देन आई कैन कैरी ऑन। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च। श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथन वितम तम सजीवम साधवेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान वितम च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपया सिन्धुभ्यः पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का टॉपिक है हमारा वंदनम, जो नवविधा भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, अंग है। इसको आप प्रार्थना भी कह सकते हैं और प्रेयर्स भी कह सकते हैं हम इसको। तो अभी भी जो मैंने रिसाइट की ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य मंगलाचरण, this is also prayers, you know. So even before we start a class, we pray to the Lord. So Lord can give us His remembrance, wisdom, consciousness, so we can deliver His message as it is. तो prayers या वंदनम ऐसा नहीं है कि हमको नहीं आता, हम सब जानते हैं, लेकिन शायद इसका महत्व इतना नहीं हम जानते, इसलिए हम इसको कंसिस्टेंटली नहीं करते। और ऐसे क्लासेस और सेमिनार्स और भी एनफोर्स करते हैं, हमें रीइंस्टेट करते हैं द राइट कॉन्शियसनेस, सो वी कैन repeatedly remember the importance of Navvida Bhakti and specifically today's topic Vandanam. अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हम देखते हैं तो उसमें वंदनम की डेफिनेशन है एन इंटेंशनल एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन विद द डिवाइन, कि भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट करना एक प्रेयर मूड में, प्रार्थना रूप में इज कॉल्ड वंदनम और प्रेयर्स और प्रार्थना। तो जैसा मैंने कहा कि हम सब जानते हैं व्हाट इज ए प्रेयर, प्रार्थना क्या है, वंदनम क्या है। हम जब छोटे बच्चे थे, हम स्कूल जाते थे, तो सभी स्कूल्स में प्रार्थना होती थी इन द बिगिनिंग ऑफ असेंबली। डू यू रिमेम्बर? मेरे टाइम पे तो बहुत होती थी, यू नो।
So in the morning also school would start with prayers, वंदनम. तो वंदनम से स्टार्ट करते थे ताकि उसके बाद विद्यार्थी अच्छी तरह विषय वस्तु को समझ सके. तो ये डिफिकल्ट नहीं है, हम जानते हैं, सिर्फ इसका महत्व को समझेंगे जब हम भली भांति, तो इसको और भी हम प्रायोरिटी अपने जीवन में बना लेंगे. वंदनम को मुश्किल के चुनौतीपूर्वक समय में हम सभी प्रार्थना करते हैं. किसी ना किसी को हम प्रार्थना करते हैं, किसी जीव को, किसी फैमिली मेंबर को, मित्र को, देवी देवता को, या कुछ भक्त लोग भगवान को भी. तो वंदनम इज नॉट ए फॉरेन सब्जेक्ट. हम सभी कुछ कुछ जानते हैं इसके बारे में, लेकिन आज और भी अगले 40-50 मिनट में हम इसको और भी गहराई से थोड़ा विद इन टाइम लिमिट जितना जान सकते हैं जानेंगे, प्रयास करेंगे. श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार, श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य के अनुसार इसको समझने का प्रयास करेंगे. हमारे स्क्रिप्चर जो है, शास्त्र, आपका तो नाम ही फॉरम का शास्त्र संज्ञा है. तो जो जितना भी शास्त्र हैं वो किसका संग करते हैं? वो सभी शास्त्र संग करते हैं वंदनम का, प्रार्थना का. All the scriptures are full of prayers offered by pure devotees to the Lord. श्रीमद् भागवतम is also full of prayers. भागवतम भी देखेंगे तो पूरी प्रार्थनाओं से भरी हुई है. आपको अलग अलग स्कंद में, अलग अलग अध्याय में कुंती महारानी की प्रार्थनाएं मिलेंगी, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं, गजेंद्र की प्रार्थना, उद्धव की, ध्रुव की, द्रौपदी की, अक्रूर जी की, परीक्षित महाराज की. तो शास्त्र बिना प्रार्थना के संगा हो ही नहीं सकता. तो आज स्पेसिफिकली हम प्रार्थना को 3 एस्पेक्ट में समझेंगे. ओके, ABC. A इज whom to pray. हम किससे वंदनम करें? नो, हम फंस जाते हैं तो कई बार मामा की डांट से बचने के लिए मामा को प्रार्थना करते हैं ना, पापा से पॉकेट मनी लेने के लिए पापा को प्रार्थना करते हैं, कोई हेल्प चाहिए होती है लाइफ में तो फ्रेंड्स को फोन करके हम वंदनम करते हैं. आई रियली नीड योर हेल्प, जस्ट आ जा, बस 10 मिनट में मेरे पास आ जाओ, बिकॉज कुछ भी हम किसी को नहीं बता सकते, तो वी ऑलवेज हैव अ डियर फ्रेंड टू रिवील आवर हार्ट टू हिम और हर. तो लेकिन आज हम जानेंगे कि हम जीवन भर सबको प्रार्थना करते हैं. वास्तव में ये वर्ड वंदनम, इसका पात्र कौन है? whom to pray, इसका ए पार्ट रहेगा शॉर्ट डिस्कोर्स का, किसको प्रार्थना करनी है. एंड बी है इसका हाउ टू प्रे, प्रार्थना कैसे करनी है. जब हम सीख लेंगे किसको करनी है वंदना, तो सेकंड पार्ट हम समझेंगे कैसे करनी है, प्रार्थना को कैसे प्रस्तुत करें. दूसरे शब्दों में व्हाट इज द राइट कॉन्शियसनेस बिहाइंड आवर प्रेयर्स. हमारी वंदना के पीछे एक सही उचित चेतना क्या होनी चाहिए, ये बी पार्ट रहेगा आज के डिस्कोर्स का. और थर्ड एंड फाइनल एस्पेक्ट रहेगा जो सी पार्ट है, और नंबर 3, इज समवन लिसनिंग टू आवर प्रेयर्स. ये प्रश्न उठता है ना कई बार हमारे मन में ना, कि मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इतने सालों से जप कर रहे हैं हम, बुक्स पढ़ रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, और प्रेफुल मूड में भी, तो क्या सुनता है मेरी प्रार्थना कोई? तो ये लास्ट पार्ट रहेगा इस शॉर्ट कोर्स का आज. तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, whom to pray. तो सबसे पहले लॉर्ड ब्रह्मा ने प्रार्थना की. जब ब्रह्मा पहले जीव थे जिन्होंने भगवान ने जिनको उत्पन्न किया इस सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए, तो लॉर्ड ब्रह्मा इज प्रेइंग नाउ, द फर्स्ट लिविंग एंटिटी ऑन दिस प्लेनेट. ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, बड़ी प्रसिद्ध प्रार्थना है, आप सबको आती है. ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनाधिराधिर गोविंदा सर्व कारण कारणम. तो ब्रह्म संहिता की जो प्रथम स्तुति में ही ब्रह्मा जी ने संकेतिक किया, इंडिकेट किया कि एक्चुअली कौन पात्र था प्रार्थना स्वीकार करने का. हु शुड बी द रेसिपिएंट ऑफ आवर प्रेयर्स और वंदनम. तो ईश्वरा परमा कृष्णा, कृष्ण है जो, वो हमारी वंदनम के वास्तव में पात्र है, और गोविंद उनका नाम है.
और वो सर्व कारण कारणम है. He is cause of all the causes. There are so many causes, whatever happened in our life, and sometimes we blame to so many people that you are the cause of. आपकी वजह से आज मैं परेशान हुई, आपकी वजह से मैं दुखी हूँ, या मेरी अपनी वजह से आज मैं बहुत सफल हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई की, आज मैं ये हूँ वो हूँ, आई एम अर्निंग, आई हैव सम वेल्थ, आई हैव सम रिस्पेक्ट, आई हैव सम पोजीशन. तो कई बार हम अपने आप को भी उसका कॉज, कारण मानते हैं ना. लेकिन ब्रह्मा जी बताते हैं सभी कारणों के कारण, कॉज ऑफ ऑल द कॉजेज इज कृष्णा और गोविंदा. तो इन नटशल, या बहुत डिटेल में जाने का समय नहीं है, कैप्सूल फॉर्म में आपको देना है हमें 40 मिनट में एक कोर्स. तो बहुत सारे एविडेंसेस हैं टू प्रूव, ये सिद्ध करने के लिए और समझने के लिए कि एक्चुअली कृष्णा इज द फॉरमोस्ट एंड द हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ अवर वंदनम. भगवान ही पात्र हैं, भगवान ही योग्य हैं जो हमारी वंदनम को स्वीकार करें, और वही कुछ कर सकेंगे अगर हम उनको प्रार्थना करें. तो शुरू में ही ब्रह्मा जी ने इंडिकेट कर दिया था कि होम टू प्रे वाली बात हो रही है ना, किसको प्रार्थना करें. बहुत लोगों को करते आए हैं आज तक, देवी देवताओं को भी करते आए हैं ना. आज एक छोटा सा प्रसंग लेंगे हम कि वंदनम नवविधा भक्ति में आप ऑफ कोर्स पढ़ रहे होंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप सीख रहे होंगे कि नवविधा भक्ति की हर विधि का प्रधान कौन है, कौन प्रधान है उसका, किस भक्त ने सार्थक किया अपना जीवन केवल एक विधि को निमित्त बनाकर, केवल एक निधि में परफेक्शन प्राप्त करके. प्रभुपाद कहते हैं इवन इफ वी अटेन परफेक्शन इन वन ऑफ 9 विधिज वी कैन गो बैक टू गॉडहेड. हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं. 9 की 9 विधियों की तो चिंता ही मत करो, किसी एक में, श्रवण में, कीर्तन में, स्मरणम में इत्यादि, किसी एक में भी अगर रुचि हमारी उत्पन्न होगी हृदय में, और हमने उसमें हृदय से उस एक विधि को भी अपना लिया, तो हम भगवत प्रेम, भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं. तो इस वंदना में हमेशा नाम आता है अक्रूर जी का. अक्रूर जी जो कृष्ण लीला में हुए मथुरा में, तो उन्होंने वंदनम करके, केवल वंदना, केवल स्तुति करके, भगवान को प्रार्थना करके उन्होंने कृष्णा प्रेम प्राप्त किया, कृष्णा का धाम प्राप्त किया, अपने जीवन की परफेक्शन, सिद्धि प्राप्त की उन्होंने. उनको पूरी नवविधा भक्ति नहीं आती थी, लेकिन केवल वंदनम से इतनी अच्छी उन्होंने वंदनम किया, भगवान का प्रार्थना प्रस्तुत की कि he became the most dear to Krishna just by reciting one prayer. पूरा एपिसोड हम नहीं बोल सकते, लेकिन जब कंस ने अपने महल से अक्रूर जी को भेजा एक विशेष जॉब देकर कि किसी बहाने गोकुल से जाके कृष्णा को लेके आओ, फिर हम उनको हाथी के नीचे मरवा देंगे, या मल्ल युद्ध में उसको रेसलर्स, पहलवानों से दबा देंगे, मरवा देंगे. So he was making schemes how to kill Krishna. Kansa was making scheme how to kill Krishna who cannot be killed. But he was making so many schemes to kill Krishna who can never be killed. तो उसी योजना से अक्रूर जी को जब भेजा उन्होंने, तो अक्रूर जी, जो बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन किसी तरह उन्होंने डिप्लोमेसी यूज करके नंद महाराज को समझाया, कृष्ण बलराम को राजी किया, अपने रथ पे बिठा दिया, और वो वापस जा रहे थे उनको लेके किसी बहाने से. बहाना ये था कि कंस उनको सम्मानित करना चाहता है कि कृष्णा ने इतनी अनोखी, इतनी लीलाएं कर दी, इतने कारनामे कर दिए. तो कंस भरी सभा में पूरे अपने मथुरा वासियों के सामने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल कर रहे हैं, उनको सम्मानित करेंगे, पुरस्कार देंगे. तो ये एक्सक्यूज था, ये बहाना था. बट अक्रूर जी जानते थे कि उसके पीछे कंस का मोटिव कृष्णा को मारना है. लेकिन अक्रूर जी शुद्ध भक्त थे. ही न्यू इट वेरी वेल, कृष्णा कैन नॉट बी किल्ड. तो उन्होंने बोला लेट मी डू एज ए सर्विस, मुझे एक सेवा मिलेगी. वैसे भगवान के दर्शन नहीं होते, कभी मेरे रथ पे कृष्णा नहीं बैठते, लेकिन एक बहाने से, एक सेवा रूप से उन्होंने इस कॉन्स्पिरेसी को स्वीकार किया. कंस की जो कॉन्स्पिरेसी थी, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको प्रतिमा माता जी, व्हाट इज कॉन्स्पिरेसी? षड्यंत्र प्रभु जी, षड्यंत्र. करेक्ट, षड्यंत्र. षड्यंत्र, देखो मध्य प्रदेश की शुद्ध हिंदी बड़ी प्यारी होती है. तो षड्यंत्र को अक्रूर जी जानते थे, फिर भी उन्होंने सेवा रूप में ये सेवा समझ के स्वीकार किया
I'll get a chance to see Krishna, talk to him and offer him some vandanam. तो इस तरह बीच में यमुना जी में जब वहां पर रुके हैं, रथ रुका भगवान कृष्ण का, और कृष्ण बलराम वहां पर स्नान कर रहे हैं, और अक्रूर जी भी वहां पर ब्रेक लेके जब वो यमुना जी के अंदर जाते हैं तो वहां पर भगवान अपना ऐश्वर्य रूप वैकुंठ के दर्शन देते हैं। वहां अक्रूर जी ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं, वंदनम अर्पित की भागवतम के 10th कैंटो में। और प्रभुपाद ने भी जो बहुत सुंदर कृष्णा बुक लिखी है, उसका 40वां चैप्टर जो है वो अक्रूर जी की प्रार्थनाओं के बारे में है। और अक्रूर जी ने वो प्रार्थना प्रस्तुत करके भगवान का प्रेम और भगवान का धाम प्राप्त किया। तो वो वंदनम के इंचार्ज बने नवविधा भक्ति के। अगर वंदनम का कोई प्रेजाइडिंग डिवोटी है तो वो अक्रूर जी हैं। तो बहुत सुंदर अक्रूर जी प्रार्थना करते हैं, और प्रभुपाद कृष्णा बुक में बहुत सुंदर लिखते हैं। अक्रूर जी प्रार्थना करते हैं भगवान को कि ब्रह्मा जी सभी कुछ निर्मित करते हैं, तो ब्रह्मा जी इज कॉज ऑफ ऑल मटेरियल नेचर, बट ब्रह्मा जी इज born out of you Krishna, so you are the cause of all the causes। तो ऐसी प्रार्थना करते हैं। और वो ऊपर लिखते हैं, और अक्रूर जी प्रार्थना करते हैं कि अलग अलग जीव अलग अलग देवी देवताओं के उपासक होते हैं, और सभी अलग अलग देवी देवताओं को उपासना या वंदनम करते हैं। तो अल्टीमेटली वो भगवान को बोल रहे हैं कि कृष्णा इट कम्स टू यू। वास्तव में वो सभी वंदना देवी देवता भी आपको आगे पास ऑन करते हैं। और भगवत गीता में भी भगवान ऐसे उपासकों को बोलते हैं कि दे आर लेस इंटेलिजेंट, और ये अविधि पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। जो देवी देवता की भी करते हैं वो वास्तव में भगवान की पूजा करते हैं, बट वो अविधि पूर्वक है, वो इनडायरेक्ट वे है। देन कृष्णा इज इनवाइटिंग ऑल ऑफ अस, व्हाई डोंट यू कम डायरेक्टली टू मी व्हेन आई एम अप्रोचेबल पर्सन। आप सीधे मेरे पास आ जाओ। तो ये प्रार्थना अक्रूर जी कर रहे हैं। और देवी देवताओं की तुलना करते हैं छोटी छोटी नदियों से अक्रूर जी। वहां ही इज प्रेजेंटिंग वंदनम, हाथ जोड़ के वंदना कर रहे हैं वो यमुना जी के नीचे, यमुना जी के बिल्कुल वाटर बेड पे नीचे, जहाँ भगवान अपना ऐश्वर्य रूप, भगवान का रूप दिखा रहे हैं, वैकुंठ दिखा रहे हैं। और अक्रूर जी ऐसी में है अभी, इतनी बड़ी कृपा मिल रही है उनको कृष्णा की। वो बोल रहे हैं उनको कि हिमालय पर प्लेन्स में कितनी नदियां आती हैं, लेकिन सभी नदियों छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती हैं, और वो बीच में ही लुप्त हो जाती हैं। दे कैन नॉट रीच टू द ओशन। जैसे हम देखते हैं वेस्ट बंगाल पे गंगा सागर है, जहाँ गंगा जी भी समुद्र में मिलती है। तो ऐसे सभी नदियां समुद्र में मिलती हैं, लेकिन उनमें से कुछ छोटी छोटी स्ट्रीम निकल जाती है ना, तो वो पहुंच भी नहीं पाती सागर तक। तो इसी तरह जो देवी देवता के भी उपासक हैं, उनकी प्रार्थनाएं करते हैं, उनका तुलना कर रहे हैं अक्रूर जी अपनी प्रार्थना में। दे आर लाइक स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम्स कमिंग फ्रॉम बिग रिवर्स। उनके जीवन की कोई गारंटी नहीं है कि वो भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम करेंगे या नहीं, लेकिन मैं आपकी कृपा से बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मुझे आपकी चरणों में वंदनम करने का अवसर मिल रहा है। तो इतनी प्यारी प्रार्थनाएं अक्रूर जी वहां करते हैं। और अक्रूर जी बताते हैं कि समझाते हैं अपने आचरण से कि वंदना कैसे करनी चाहिए। वंदना शुड बी फुल ऑफ एव एंड रेफरेंस एंड अफेक्शन। वंदना में भाव होना चाहिए आपके हृदय में, जो भी आपका स्वाभाविक भाव है भगवान के लिए। भगवत भाव हो सकता है, मैत्री भाव हो सकता है, साख्या भाव, दास्य भाव, एक भाव होना चाहिए प्रार्थना में। और ये मैकेनिकल नहीं होनी चाहिए कि केवल हमने रट लिए हैं ईश्वरा परमा कृष्णा, या क्लास से पहले हम स्तुति करते हैं ना, मंगलाचरण ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य, रटा रटाया एक तोते की तरह डायलॉग नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मीनिंगफुल, इट शुड कम फ्रॉम हार्ट एंड भाव, उसका भाव होना चाहिए कि आई एम सो हेल्पलेस, आई नीड योर हेल्प। दैट इज मोटिव ऑफ ए वंदनम।
और श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में 8th कैंटो में बहुत सुंदर अध्याय है, प्रेयर्स बाय गजेंद्र। गजेंद्र जो हाथी था भागवतम में और फंस गया था क्रोकोडाइल के मुंह में, उसका पैर पंगा ले लिया था उसने क्रोकोडाइल से। उस समय भूल गया था कि क्रोकोडाइल जल में, क्योंकि वो अपनी वास्तविक स्थिति में है, तो दैट वे क्रोकोडाइल बिकेम मोर पावरफुल। अगर वो बाहर जमीन पे आके लड़ता तो गजेंद्र उसको मजा चखा सकता था ना, क्योंकि ग्राउंड पर एलिफेंट बिकम्स मोर पावरफुल देन क्रोकोडाइल। तो इससे बहुत लेसन मिलती है कि हमको अपनी नेचुरल स्थिति में रहना चाहिए जीवन में, तो हमारी शक्ति बढ़ती है। वही करना चाहिए जो हमारा नेचुरल नेचुरल इंटरेस्ट है, नेचुरल क्वालिटी है, नेचुरल स्ट्रेंथ्स है हमारी, नेचुरल मेरिट्स है हमारी, हमारी जो नेचुरल क्वालिफिकेशन है। जापानीज लैंग्वेज में कहती है वी शुड फाइंड आवर इकिगाई। यू नो सबके जीवन में कोई ना कोई इकिगाई होता है। किसी का इकिगाई होगा जीवन का श्रवणम, किसी का कीर्तनम हो सकता है, किसी का स्मरणम, किसी का वंदनम। द फर्स्ट क्लास इन माई लाइफ आई एम गिविंग इन डार्क रूम। कृष्णा हैज स्मैश्ड माई फॉल्स ईगो टुडे। मुझे बहुत फॉल्स ईगो हो जाती है कई बार ना, कि आई वांट टू गिव नाइस क्लास इन नाइस एनवायरनमेंट, फर्स्ट क्लास लाइट होना चाहिए, कैमरा मेरे आई लेवल पर होना चाहिए, मेरी बैकग्राउंड नीट एंड टाइडी चाहिए, आई शुड बी वेल प्रेजेंटेड। एंड कृष्णा रियली, आज मेरी पूरी वो जो गर्वित में हो जाता हूँ ना कभी कभी, कि मैं बहुत कॉन्शियस हूँ अपनी प्रेजेंटेशन को लेके। आज भगवान मेरी वो ईगो तोड़ रहे हैं बार बार, एक बार नहीं, ताकि मैं उनको हृदय से वंदनम कर सकूं आज इस क्लास की सेवा के रूप में। तो यस, तो किसी का इकिगाई प्रसादम हो सकता है, किसी का म्यूजिक हो सकता है। तो जब आपको पता लगता है आपके जीवन का रियल इकिगाई क्या है ना, जो आपको सुख देता है, जब आप उस पर वर्क करते हैं और भगवान की सेवा में लगाते हैं उस गुण को, उस इकिगाई को, तो जीवन सफल होता है। तो अक्रूर जी का इकिगाई था वंदनम। भगवान की प्रार्थना करने में उनको बहुत आनंद आता था। तो ये गजेंद्र भी, वो जब बहुत बैटल 1000 ईयर तक वो युद्ध चला गजेंद्र और उस मगर का, क्रोकोडाइल का। और गजेंद्र जो हाथी था वो बहुत जब असहाय हो गया, बहुत असहाय हो गया, एंड अब उसकी शक्ति जा रही थी, क्योंकि जो मगरमच्छ था वो अपने जल में था। वो अपनी नेचुरल वास्तविक स्थिति में था, इसलिए वो शक्ति वाला था। और गजेंद्र जो हाथी वो जल में था, जो उसका नेचुरल स्थान नहीं है, इसलिए वो वीक हो रहा था। हजारों वर्ष के युद्ध के बाद जब गजेंद्र को यह एहसास हुआ कि ही वॉज अबाउट टू डाई, क्रोकोडाइल वॉज गेटिंग सो स्ट्रॉन्ग, ही वॉज अबाउट टू किल गजेंद्र। अब गजेंद्र जो था पिछले जन्म में मनुष्य था और भगवान का भक्त था। हम्म? और उसको एक प्रार्थना याद आती है, पिछले जन्म की प्रार्थना, जो उसने भक्ति जीवन में सीखी थी। इंद्रद्युम्न थे, उनका नाम इंद्रद्युम्न महाराज थे पिछले जन्म में। तो उनको पिछले जन्म की एक प्रार्थना याद आई, तो वो एक दो श्लोक भागवतम से पढ़ेंगे। ये 8वां कैंटो का 3rd चैप्टर का नंबर 1 और नंबर 2 में पढ़ूंगा, 8.3.1 एंड देन 2। तो पहला तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो गजेंद्र को, और सेकंड श्लोक गजेंद्र स्वयं बोलते हैं। एवं व्यावसितो बुद्ध्या समाआध्या मनोहृदि जजापा परमं जाप्यम पराग जन्मनि अनुशिष्टम। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, देयरफॉर, इसलिए वो जो हाथियों का राजा था, उसने अपने मन को, अपने हृदय को फिक्स किया, अपनी बुद्धि को भी फिक्स किया भगवान के चरण कमलों में, और उसको एक स्तुति, एक वंदना याद आ गई पिछले जन्म की, जो उसने पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न के रूप में याद की थी और प्रस्तुत करता था, और वही उसने भगवान को भेंट कर दी। वही तो यहाँ पर जपा का 2 बार नाम आता है इस श्लोक में, ज जपा परमम जपयम, कि जप, वंदना मतलब जप है। तो हम जब जप भी करते हैं प्रतिदिन हृदय से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो बीड्स ऑफ डिवोशन है आपका प्रोग्राम,
तो आ, वो भी वंदनम है। बड़ा अच्छा आपके फैसिलिटेटर बता रहे थे अभी, किसी बहुत बड़े जीबीसी स्वामी जी को कल आई वॉज लिसनिंग के बीड्स ऑफ डिवोशन इज बीओडी। तो इफ वी चैंट बीओडी एवरी डे अटेंटिवली, देन वी नेवर हैव डीओबी, डेट ऑफ बर्थ। पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा अन्य योनियों में। एंड आई लाइक दैट अनंत कथा दास का ये एनालिसिस ऑफ बीओडी एंड डीओबी, वेरी नाइस। तो ये भी वंदनम है, ये भी वंदनम है। और जपा इज आल्सो वंदनम इन ए प्रेयरफुल मूड। तो और कुछ भी हम भूल जाएं तो वी शुड रिमेंबर हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। कभी भी संकट हो, कुछ भूल जाएं, फंस जाएं, और कोई वंदना याद ना है, पता लगा किसी का संकट है, कोई हमको कुछ, हमारी जान खतरे में है, और हम बड़ी बड़ी प्रार्थना, कुंती रानी की प्रार्थना कौन सा श्लोक है, गजेंद्र ने कौन सा श्लोक बोला, द्रौपदी ने कौन सा श्लोक बोल के पुकारा था, उस समय कुछ संस्कृत का पंडित बनने की जरूरत नहीं है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, भक्ति शास्त्री का एग्जाम नहीं है। उस समय प्रभुपाद से जस्ट रिमेंबर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, and that is vandanam. Krishna will accept it, Of course you can recite many prayers, लेकिन इमरजेंसी में कुछ भी भूल जाए तो हरे कृष्णा महामंत्र तो कभी नहीं भूलता। क्यों नहीं भूलता? क्योंकि इसका अभ्यास करते हैं प्रतिदिन, बाकी प्रार्थनाओं का अभ्यास नहीं करते, इसलिए भूल जाती है ना। इसका अभ्यास हम 2 घंटे करते हैं प्रतिदिन, 16 माला जप करते हैं ना। तो इसलिए बस इसको जरूर करना है कि कुछ भी भूल जाए, हरे कृष्णा महामंत्र ना भूले। देन सेकंड वर्स इस चैप्टर का गजेंद्र बोलते हैं, ओम नमो भगवते तस्माय। जस्ट लाइक प्रहलाद महाराज ने बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो यहाँ बोले ओम नमो भगवते तस्माय यथा एतच्चद आत्मकम पुरुषयाधि बीजाया परेशा अभ्या विभान अभिधीमहि। तो द किंग ऑफ एलिफेंट, हाथियों के राजा ने अब पहली वंदनम की। ये बहुत लंबे चैप्टर में कई स्तुतियों के श्लोक आते हैं, लेकिन यहां से शुरू की अपनी वंदनम गजेंद्र ने। उन्हें बोला भगवान मैं आपके चरण कमलों में ओम नमो भगवते, हे कृष्णा, हे भगवान, हे वासुदेवाया, मैं आपके चरणों में अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करता हूं। आई एम इन ए हेल्पलेस सिचुएशन, प्लीज हेल्प मी। आपके कारण हमारा भौतिक शरीर कार्यशील है, हे कृष्णा, क्योंकि आप उसमें परमात्मा रूप में वास करते हो, इसलिए हमारा शरीर भी कार्यशील है। आप वर्शिपेबल हो, आप ही पूजनीय हो, केवल आप ही इस वंदना को स्वीकार करने के योग्य व्यक्ति हो, परम पुरुष हो। क्योंकि ब्रह्मा और शिवा भी आपके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े होकर वंदना करते हैं, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट वंदना करता हूं। तो यहाँ प्रभुपाद इस तात्पर्य में श्लोक के लिखते हैं भागवतम में कि जब तक हम अपने शरीर को इंद्र तृप्ति में लगाते हैं तो वो भौतिक शरीर है, लेकिन जब हम इसको नवविधा भक्ति में लगाते हैं, जैसे अभी आप सब वंदनम सुन रहे हो 1 घंटा, तो ये 1 घंटा है जो भी आप लेक्चर शास्त्रा संगा पे कुछ सुनते हो, तो वो 1 घंटा आप भौतिक शरीर में नहीं होते। ये मैं नहीं, ये शास्त्र बता रहे हैं, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो आपका शरीर आध्यात्मिक होता है। You have spiritual transcendental body at that time whenever you are rendering any devotional service, उस समय वो शरीर भौतिक नहीं है। तो therefore a devotee who engages in the service of Supreme Lord and who constantly thinks of Krishna should never be considered having a material body, तो ऐसा भक्त वैष्णव या वैष्णवी जो भगवान की सेवा में सदैव लगे रहते हैं, हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए इनका भौतिक शरीर है। ओके तो ये फर्स्ट पार्ट था इस छोटे से कोर्स का, आधा घंटा निकल गया, सो मेनी इंटरप्शंस भी हुई। तो ये फर्स्ट हमने सीखा whom टू प्रे। ओके, क्लियर है सबको? अब बाद में प्रश्न पूछ सकते हैं, आई विल गिव यू टाइम। तो ये था कि किसको प्रार्थना करनी है जब मुसीबत में फंस जाए, कुछ जरूरत है, हेल्पलेस सिचुएशन है, तो कहाँ प्रे करें, किसको, तो आंसर इज क्लियर नाउ, केवल कृष्ण को, वासुदेव को, गोविंद देव को। तो यही वास्तव में राइट रेसिपिएंट है हमारी प्रार्थना के। अगर हम प्रार्थना करने के
योग्य हैं तो भगवान प्रार्थना स्वीकार करने के योग्य केवल कृष्णा है। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस शॉर्ट लेक्चर इज हाउ टू प्रे। क्या चेतना होनी चाहिए हमारी प्रार्थना के बीच में या बैकग्राउंड में। तो कुछ प्रभुपाद की मैं कुछ लेक्चर्स से दो दो पंक्तियां ली हैं, कुछ कोटेशंस, कुछ उनकी डिस्कशन स्मॉल एक दो पंक्तियां से समझेंगे। प्रभुपाद लॉस एंजलिस में एक लेटर लिख रहे हैं एक डिवोटी को। उस लेटर में पत्र में प्रभुपाद लिखते हैं, आई कैन रीड इन इंग्लिश ओनली ना, एज इट इज दो पंक्तियां इंग्लिश में पढ़ देते हैं ना, प्रभुपाद ने इंग्लिश में लिखा था। आई होप ये सब आपके इंटेलिजेंट डिवोटीज हैं, दे आर परफेक्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। Right. You must always ask the Lord's grace to make you in the right position. It is not for your sense gratification. आप प्रार्थना करने की बैकग्राउंड पे चेतना ऐसी होनी चाहिए कि मुझे जो भी चाहिए भगवान से इसलिए नहीं चाहिए कि कृष्णा कृपया मुझे ये दे दो ताकि मैं इंद्र तृप्ति कर सकूं, ये भाव नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद कहते भाव होना चाहिए, कृष्णा जो भी मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, इट इज नॉट फॉर मी, इट इज फॉर योर सर्विस। आपकी सेवा के लिए कृपया अगर मैं बीमार हूं मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे दें, अगर मैं पेनीलेस हूं मुझे कुछ इतनी इनकम तो दे दो, हे भगवान मैं आपका अच्छी तरह भोग लगा सकूं, अपने परिवार को अच्छा प्रसाद खिला सकूं। तो ये भाव होना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर ये चेतना है हमारी प्रार्थना के पीछे, इंद्र तृप्ति की नहीं, कृष्ण के सेवा करने की, फिर हम भगवान से 100 टाइम्स मांग सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं, कितना भी मांग सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक प्योर डिवोटी डजंट प्रे फॉर हिमसेल्फ। आगे प्रभुपाद एक डिफरेंट लेक्चर देते हैं भगवत गीता पे एक, उसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि जब हम जप भी करते हैं सुबह हरे कृष्ण महामंत्र का, प्रभुपाद कहते हैं वो भी एक वंदनम भाव में करना चाहिए, एक प्रेफुल भाव में कि हरे हरे मीन्स एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, श्रीमती राधा रानी जो भगवान की अंतरंगा हलादिनी शक्ति है, ऐसा भाव होना चाहिए, हे शक्ति कृष्णा की शक्ति राधा रानी कृपया मुझे कृष्णा से मिला दो, कृपया मुझे भगवान की सेवा में लगा दो। तो ये भाव होना चाहिए। और जप कैसे करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं और हमारा जप होना चाहिए एक छोटे बच्चे की रोने वाली पुकार, जैसे वो अपनी माँ को पुकारता है एक बड़ी हेल्पलेस सिचुएशन में। वी शुड क्राई फॉर कृष्णा एंड वी शुड क्राई। हमें जो पिता से भी कुछ चाहिए होता है हम रोते हैं माँ के सामने जाके, क्योंकि माँ पिताजी से बहुत जल्दी फिर ले देती है कुछ ना, राइट। जब मैं छोटा था मैं बहुत फिल्में देखता था। आई यूज टू लव मूवीज, मुझे सिनेमा जाना अच्छा लगता था, लेकिन हर मूवी तो नहीं देखने की आज्ञा मिलती थी घर से, तो मैं माँ के सामने बहुत रोता था। पिताजी से मैं बहुत डरता था, माई फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, उनका बहुत रुआब था, बट मेरी मदर बहुत कृपालु थी, बहुत दयालु थी, बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी। तो मैं एक्सप्लॉइट करता था अपनी माँ का सॉफ्ट हार्ट, मैं उसके चरण पकड़ लेता था मूवी की परमिशन के लिए, कि प्लीज प्लीज प्लीज। वो कहती थी जाओ अपने डैडी से बात करो, नो आई कैन नॉट टॉक टू डैडी, ही वाज सो स्ट्रिक्ट। मेरी हिम्मत ही नहीं थी। तो माय डैड वाज बैंक मैनेजर, तो मैं मम्मा को कहता था प्लीज फोन पे उनको बोल दो बस आज पिक्चर देखने जा रहा है, आज के बाद कभी नहीं जाएगा, बस ये लास्ट मूवी है मेरी, लाइक ऐसे मैं माँ को मनाता था। और माँ फोन करती थी मेरे पिताजी को बैंक में, और वो ऑफ कोर्स पत्नी की बात टालना मुश्किल लगता होगा, स्पेशली व्हेन बैंक मैनेजर इज बिजी इन सो मच स्ट्रेसफुल वर्क इन हिज बैंक, उसको लगता था तथास्तु बोल दो, जैसे शिव जी भोलेनाथ है ना, तथास्तु बोल देती है कि डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि वो चैंटिंग करते हैं राम राम राम, तो जल्दी आशुतोष है प्रसन्न हो जाते हैं। तो पिता भी कई बार इतने बिजी होते हैं अपने कारोबार में या जॉब में, स्ट्रेस होता है, तो जब उनकी वाइफ भी उनको तंग करती है, कहते ठीक है कर ले बाबा जो मर्जी कर ले, लीव मी अलोन, तो माय डैड वुड गिव परमिशन टू माय वाइफ और टू माय मदर। तो फिर मैं माँ को मनाता था, तो फिर मैं मूवी देखने जाता था, बहुत खुश होता था। और हर मूवी मुझे पिछली मूवी से ज्यादा अच्छी लगती थी, मुझे हर मूवी पसंद आती थी, चाहे वो फ्लॉप मूवी क्यों नहीं होती थी। तो इसलिए आई वॉज ऑलवेज वेरी इजी गोइंग मैन राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। तो एनीवे इट इज बहुत ये मटेरियलिस्टिक पार्ट था, ये कोर्स का अंग नहीं है, ये किसी को बताना नहीं है, ये बस फालतू बातें थी। ओके, अब हम काम की बात पे आते हैं। तो वैसे ही हमारी माँ है राधा रानी,
तो हम राधा रानी को पुकारते हैं जब चैंटिंग करते हैं। राइट कॉन्शियसनेस है, चैंटिंग इज वंदनम, हरे कृष्णा महामंत्र इज वंदनम, प्रार्थना। और हम पुकारते हैं एक छोटे बच्चे की तरह जो हेल्पलेस है, अपनी माँ को पुकारता है अपने पिता की फेवर मांगने के लिए। तो हम राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि यू आर सो डियर एंड क्लोज टू कृष्णा, यू आर द बिगेस्ट इंटरनल पोटेंसी, सबसे बड़ी शक्ति आप हो कृष्णा की, तभी वो शक्तिमान है। तो बस थोड़ी सी मेरे को कृपा दिलवा दो, मुझे सेवा दिलवा दो, मुझे प्रेम दिलवा दो, मेरा जप अच्छा कर दो, मेरी सेवा मैं अच्छी तरह कर सकूं, मैं शास्त्र संगा अच्छी तरह कर सकूं, ऐसी प्रार्थना करते हैं हम। दैट शुड बी द मूड बिहाइंड अवर चैंटिंग। तो ये प्रभुपाद लिख रहे हैं। और प्रभुपाद कहते हैं जो भक्त है वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने गुजारे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है उसको। वो तो भगवान अभक्तों का पेट भी भर देते हैं ना। तो इसलिए वो प्रभुपाद कहते हैं एक शुद्ध भक्त भगवान को ट्रबल नहीं देता अपनी छोटी मोटी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, लेकिन वो भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वयं के लिए अगर भूखा है तो भक्त भूखा रह लेगा कि आज कृष्णा की यही इच्छा है, लेट मी फास्ट टुडे, ही विल नॉट बेग कृष्णा फॉर जस्ट ब्रेड एंड बटर। लाइक प्रभुपाद से जो क्रिश्चियन है वो चर्च में जाते हैं, उनकी प्रार्थना क्या होती है? ओ माय लॉर्ड, ओ जीसस, यू आर सो काइंड, प्लीज बी काइंड टू मी एंड गिव मी माय डेली ब्रेड। प्रभुपाद कहते थे वो समझते हैं गॉड इज बेकर, बस उसको ब्रेड बनानी आती है और कुछ नहीं आता उसको। और इसलिए सभी क्रिश्चियन कहते हैं प्लीज गिव मी माय ब्रेड ऑफ माय डेली ब्रेड। इसके ऊपर कुछ मांगते ही नहीं है, उनकी बुद्धि नहीं चलती। हमको पता है इसको, उनके भक्त कितने इंटेलिजेंट है, कितने स्मार्ट है और बहुत चालू है। वो भगवान को भगवान से मांग लेते हैं, भगवान की भक्ति मांग लेते हैं, फिर जीवन भर कितना प्रसादम मिलता है उनको। मंदिर में भी प्रसादम, प्रोग्राम में भी प्रसादम, भक्तों के घर भी प्रसादम, यात्रा में भी प्रसादम, हर जगह प्रसादम प्रसादम का ढेर लग जाता है। तो कृष्णा डिवोटीज बहुत चतुर होते हैं, वो भगवान को भगवान से ही मांग लेते हैं। वो मांगते ही नहीं है रोटी पूड़ी सब्जी दाल चपाती आइसक्रीम गुलाब जामुन, मांगते नहीं है, लेकिन वो मिल जाता है उनको जब वो चैंट अच्छी तरह करते हैं। वो सब कुछ मिल जाता है। अच्छी चैंटिंग के सब साइड इफेक्ट्स हैं। यू गेट पीस इन लाइफ, यू गेट सक्सेस इन लाइफ, यू गेट मनी इन लाइफ, you get prasadam in life, you get everything. If you chant attentively, then Krishna fulfill. Ananya chintyantam ye jana paripasate. तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमा महामयम। जो नित्य युक्ता उपासते, जो भगवान की उपासना यानी वंदनम नित्य करते हैं, वंदनम भगवान की हृदय से करते हैं, देन कृष्णा हैज टू टेक केयर ऑफ दिस डिवोटीज। योगक्षेमा हमें हम करना पड़ता है, उनकी किचन की ग्रोसरी भरनी पड़ती है, उनकी फ्रिज भरनी पड़ती है कृष्णा को, क्योंकि इट इज नो मोर योर रेफ्रिजरेटर, इट इज नो मोर योर किचन, इट बिकम्स राधा रानीज किचन, इट बिकम्स राधा रानीज फ्रिज। जिस घर में भगवान को भोग अर्पित होना शुरू होता है वो किचन राधा रानी की बन जाती है। तो अब राधा रानी की किचन तो खाली नहीं ना रह सकती। तो इसलिए इसके उनके भक्त बहुत स्मार्ट है, वो अलग अलग चीजें नहीं मांगते, वो कृष्णा को मांग लेती है बस। उनको मालूम है अब सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर कभी हम इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, बहुत विपदा है, बहुत दुखी है, तो अगर हम भौतिक वस्तु भी कोई मांगती हैं प्रार्थना करके भगवान से, जो डायरेक्टली आध्यात्मिक नहीं भी है, लेकिन उस वस्तु या उस स्थिति की वजह से मेरी भक्ति में जीवन भी तहस नहस हो चुका है, मैं समझा पा रहा हूं अपना पॉइंट? तो वो मांगना भी अपराध नहीं है। शुद्ध भक्त भी शुद्ध भक्ति के स्तर से गिरता नहीं है। अगर वो इमरजेंसी में कुछ भौतिकता भी या उसके प्राण की बात है, वो जान खतरे में है और भगवान को कहता है भगवान बस बचा लो मुझे, या इस बार बचा लो, मैं आपकी अच्छी सेवा करना चाहता हूँ, मैं और अच्छा भक्त बनूंगा, तो वो कोई अपराध नहीं है, वो भक्ति के स्तर से गिरता नहीं है। तो ये बात हमें भक्ति रसमृता सिंधु में समझाते हैं रूप गोस्वामी और प्रभुपाद भी तात्पर्य में, कि जीवन द्रौपदी भी, जब द्रौपदी की लाज खतरे में थी, साड़ी उतार रहा था दुशासन बीच सभा में ना, चीरहरण हो रहा द्रौपदी का, तो उसने बहुत प्रयास किया अपनी साड़ी को अपने दोनों हाथों से पकड़ के कि मैं बचाऊं, लेकिन अंत में दुशासन तो बहुत शक्तिशाली था और ये एक स्त्री थी। तो जब हार गई, उसको लगा बिल्कुल मेरे कपड़े बिल्कुल उतार देगा और मैं कैसे फेस करूंगी सबको, तो शी इन हेल्पलेस सिचुएशन में द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़े करके फिर सरेंडर किया भगवान को, हे गोविंद, हे गोविंद,
प्रार्थना रूप में पुकारा, भगवान तभी वहां प्रकट हुए और बनारसी साड़ी की, सिल्क साड़ी की, मटका साड़ी, सिल्क की बेस्ट साड़ीज की फैक्ट्री लगा दी भगवान ने ना। कितनी भी साड़ी वहां खत्म नहीं हो रही थी फिर। तो वो द्रौपदी कोई शुद्ध भक्ति के स्तर से गिरी नहीं, प्रभुपद कहते हैं। आप कह सकते हो उसकी जान को खतरा था, वो भगवान पे छोड़ देती, जो होता है कृष्णा अपने आप मेरी रक्षा करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। नो, इन इमरजेंसी सिचुएशन डिवोटी कैन बेग कृष्णा फॉर एनीथिंग विच इज अफेक्टिंग विद स्पिरिचुअल लाइफ। और वो भक्त भौतिक चीज मांग के भी, शुद्ध भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के स्तर से गिरेगा। हम शुद्ध भक्ति जानते हैं, इट इज अप्रातिहता एंड अहेतु की होती है। शुद्ध भक्ति की परिभाषा है अप्रातिहता, ये अनइंटरप्टेड जो भक्ति करते हैं उसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। अप्रातिहता, अनइंटरप्टेड, नित्या, सततम। और दूसरा शब्द है संस्कृत का हेतु की, जिसका कोई हेतु नहीं है, जिसका कोई मोटिव नहीं है, जिसके पीछे कोई भौतिक हेतु नहीं है, इसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। अप्रातिहता एंड अहेतु की, दोनों शब्द जब क्वालिफाई हो जिस जीव के जीवन में या कर्म में, वो शुद्ध भक्ति का स्तर है। तो शुद्ध भक्ति इज अप्रातिहता, यानी कंटिन्यूसली अनइंटरप्टेड, अनब्रोकन, ऐसा नहीं संडे के संडे या फ्राइडे के फ्राइडे, कंटिन्यूसली। और हेतु की, कुछ भौतिक पाने के लिए नहीं, कोई हेतु नहीं है, हेतु है केवल कृष्णा की प्रसन्नता बस। लेकिन वो अप्रातिहता और हेतु की स्थिति से भी भक्त गिरता नहीं है, अगर इमरजेंसी में वो भगवान से वंदनम करके कुछ भी मांग ले। ध्रुव महाराज ने सबसे बड़ा लोक मांग लिया ना, अपने पितामह से भी बड़ा लोक चाहिए उनको, लेकिन शुद्ध भक्ति से नहीं गिरे, उल्टा शुद्ध भक्त बन गए। भगवान ने उनको शुद्ध भक्ति भी दी और ध्रुव लोक भी दिया, जो प्रलय के समय भी उस पर प्रलय नहीं आएगी। तो गिरे नहीं, उनकी भक्ति का तो वर्धन हुआ एक्चुअली, तो उसमें भगवान भक्त की स्थिति को बरकरार रखते हैं। और थर्ड एस्पेक्ट इस छोटे से कोर्स का, जो बड़ी कठिनाइयों से वंदना रूप में चल रहा है, कभी लाइट जाती है, कभी नेटवर्क जाता है, और आप इतने प्यारे भक्त हो, इतने शुद्ध हो, क्या फिर भी मुझे सुन रहे हो, टॉलरेट कर रहे हो। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ माय लाइफ आई एम गिविंग टुडे, एंड यू आर टॉलरेटिंग एंड लिसनिंग टू मी। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली आप शुद्ध भक्त हो। तो तीसरा पार्ट है इसका, अंतिम चरण इस लेक्चर पे आएंगे, इज समवन लिसनिंग टू माय प्रेयर्स। इतना बड़े बड़े लेक्चर देते हैं शास्त्रा संघा में, कोई सुनता है बाबा? एनीबडी होम? हेलो हेलो हेलो, कोई घर पे है? कितने दिनों से मैं जप कर रहा हूँ, इतनी मालाएं हो गई, इतने कोर्सेज अटेंड कर लिया, तो नवविधा भक्ति भी सीख ली मैंने, कृष्णा आर यू लिसनिंग, एनीबडी लिसनिंग? तो ये प्रश्न उठ सकता है, एंड उठना चाहिए। कोई भी जो शुद्ध चेतना से प्रार्थना की गई हो वो व्यर्थ नहीं जाती। नो कॉन्शियस प्रेयर्स गो इन वेन। प्रभुपद तो इसको और एक्सटेंड करते हैं, वो कहते हैं व्हाट अबाउट कॉन्शियस, इवन अनकॉन्शियस प्रेयर्स डजंट गो इन वेन। और जाबिल ने तो अनकॉन्शियस में नारायण नारायण को पुकार दिया, कॉन्शियस प्रार्थना नहीं थी। शुद्ध भक्ति का हेतु की अप्रातिहता नहीं थी वंदना, राइट? डर के मारी थी, भय के मारी थी। जब उसने देखा यम दूत आए हैं यमलोक से, ड्रामने, भयंकर, काले, भयानक, तो डर गया, तो अपने पुत्र को पुकारा उसने कि पुत्र रक्षा करने आएगा, नारायण नारायण। लेकिन भगवान ने तब भी उस शब्द के उच्चारण को माना कि चलो नारायण तो बोला। ऐसा नहीं है भगवान को नहीं पता था वो अपने पुत्र को बुला रहा है, भगवान जानते थे। स्टिल कृष्णा इज सो मर्सीफुल, ही बिकेम सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, जस्ट कि मेरा नाम तो इसने पुकारा, इस दुष्ट ने मेरा नाम तो पुकारा, चलो इसको भक्त मान लेते हैं आज से, तो अनकॉन्शियस भी उसने प्रार्थना की थी, तो उसको भगवान ने एक सेकंड चांस दिया, फिर शुद्ध भक्ति बना के उसको अपना धाम भी दे दिया था। तो कोई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। हम शुद्ध मन से करें, शुद्ध से करें। मुझे जब मैं नया नया भक्त था ना ऑस्ट्रेलिया में, हम मेलबर्न टेम्पल जाते थे एवरी सैटरडे एंड संडे। वो दुनिया का एक ही मंदिर है जहाँ 2 लव फीस्ट होती है, तो ओनली वन टेम्पल इन दिस अर्थ प्लेनेट जहाँ 2 लव फीस्ट होते हैं, सैटरडे लव फीस्ट एंड संडे लव फीस्ट। और हम तो नए नए भक्त थे, हम जाते ही प्रसादम के लिए थे, तो हम कहते थे ठीक है घर में कुकिंग की छुट्टी, 2 बार प्रसादम खाएंगे, सैटरडे भी अटेंड करते थे, संडे भी। एंड हेतु की नहीं था, हेतु था प्रसादम, तो ये हेतु था हमारा। लेकिन एक दिन थोड़े से एक आधा माला जब शुरू किया, थोड़े से लिटिल बिट 2-4% की भक्ति आ रही होगी, तो वहां उस जमाने में भी ट्रैफिक कैमरा होते थे चलान करने के लिए ना, ओवर स्पीड का। अब इंडिया में तो आ गए ना चलान, अब SMS आ जाता है आपका ओवर स्पीडिंग। तो उस समय पे रेड लाइट मैंने जंप की, मुझे याद है आज भी, रेड लाइट जंप की तो वहां फ्लैश बजती थी पीछे से,
और मजाक में हम कहते थे फोटो खिंच गई, ये फोटो बहुत महंगी पड़ेगी, ये $200 की फोटो पड़ेगी आज मुझे। और पीछे से फ्लैश लाइट भी आई, तो आई वॉज श्योर कि मैंने रेड लाइट कैमरा जंप किया, रेड लाइट ट्रैफिक मैंने जंप की थी, रेड लाइट और फ्लैश आई। एंड मैंने ऐसे ऐसे लेक्चर नए नए सुन रहा था वंदनम पे, भगवान प्रार्थना सुनते हैं। मैंने कहा कृष्णा, राधा वल्लभा थे मेलबर्न टेम्पल में, आई सेड राधा वल्लभा, अगर आज चलान नहीं आया ना मेरा, ये वाला बचा लो, श्योरली आई डोनेट दिस $100 टू टेम्पल, मुझे मंदिर में दान देने में दुख नहीं होगा, लेकिन मुझे आज प्लीज ये बचा लो। एंड वो चलान नहीं आया, फिर मैंने वो दान दे दिया था मंदिर में। बट लेकिन बाद में मुझे समझाया वैष्णवों ने, ये छोटी छोटी चीजों के लिए कृष्णा को ट्रबल मत किया करो। $100 की बचत के लिए गलती आप करते हो, अपराध आप करते हो, उसके लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए, उसके लिए दंड भुगतना चाहिए, और दोबारा वो गलती नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। तो अभी हम शुद्ध भक्त नहीं थे, तब भी वो ट्रैफिक चलान हमारे घर पे नहीं पहुंचा, एंड देन आई मेड डोनेशन टू टेम्पल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप भी ऐसी गंदी गंदी प्रार्थनाएं करो। मैं तब शुद्ध भक्त नहीं था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा भी होता है, राइट। एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाता हूँ आपको। हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज, सभी जानते हैं ना, इसको में सबसे बड़ा अगर कोई श्रीमद् भागवतम का ज्ञाता और वक्ता है, वो श्री राधा गोविंद स्वामी है। तो वो स्वयं उनकी कथा से मैंने सुना हुआ एक उनका पास टाइम है, ब्यूटीफुल, आई लव इट, आई टेल इन मेनी क्लासेस। एक बार वो गल्फ कंट्री में फ्लाई कर रहे थे ट्रांजिट में, तो गल्फ कंट्री में थे, किसी इराक में, शायद इराक के एयरपोर्ट पे ना, ट्रांजिट में थे कुछ घंटे के लिए। तो वहां पर वो चैंटिंग कर रहे थे महाराज एयरपोर्ट के लॉबी में ना, और वहीं पे एयरपोर्ट ऑफिसर थे जो ड्यूटी पे होते हैं, वो सब मुस्लिम थे उस कंट्री में, तो वो भी नमाज अदा कर रहे थे प्रेयर रूम में जाके ना। ही वॉज ऑफरिंग नमाज, मुस्लिम ऑफिसर। लेकिन वो बड़े घंटों से देख रहा था कि हमारी नमाज तो 10-15 मिनट में खत्म होगी, ये पिछले 3-4 घंटे से जब किए जा रहा है, नेक्स्ट फ्लाइट जब तक नहीं आ रही, एंड दिस पर्सन इज चैंटिंग। तो इंक्विजिटिव होके वो राधा गोविंद महाराज के पास गए कि व्हाट आर यू डूइंग। तो महाराज ने उत्तर दिया कि अभी तुम क्या कर रहे थे सामने वाले छोटे से कमरे में, एयरपोर्ट पे प्रेयर्स रूम होते हैं ना। तो वो कहता आई वॉज प्रेइंग टू अल्लाह, आई वॉज प्रेइंग टू माई गॉड। तो महाराज उसको उत्तर देते हैं कि आई वॉज ऑल्सो प्रेइंग टू माई गॉड, एंड माई गॉड नेम इज कृष्णा। तो दोनों की मित्रता हुई, दोनों आपस की अपनी अपनी प्रार्थना को शेयर कर रहे थे कि नमाज में वो क्या प्रार्थना करते हैं। तो वो बता रहे थे कि हमारे अल्लाह का तो कोई रूप नहीं है, इसलिए हम मूर्ति पूजा नहीं करते। तो महाराज उसको उत्तर दे रहे थे कि भगवान का रूप है, इसलिए हम माला पे भी जप कर सकते हैं, उनके रूप का भी पूजन कर सकते हैं, किसी भी तरह कर सकते हैं। तो वो कहते लेकिन हमारे शास्त्र में रूप का जिक्र नहीं आया कहीं कुरान में। तो राधा गोविंद महाराज उसको बता रहे थे कि तुम अभी जो प्रार्थना कर रहे थे, नमाज अदा की, तुमने नमाज पढ़ी, तो तुम किसके लिए पढ़ रहे, किसको सुना रहे थे। कहते अल्लाह को, खुदा को। तो राधा गोविंद महाराज ने प्रश्न किया उस एयरपोर्ट ऑफिसर से कि तुम श्योर है, तुम इतने कब से नमाज अदा कर रहे हो। कहता मैं पिछले 40 साल से कर रहा हूं, हर रोज 3 बार पढ़ता हूं, 5 बार जो भी नमाज होती है मेरी, 5 बार की नमाज 40 साल से। कहते आर यू श्योर, आप टाइम वेस्ट तो नहीं करते, आपका जो गॉड है अल्लाह, वो आपकी प्रार्थना सुनता है। तो ऑफिसर कहता है श्योरली, हमें पूरा विश्वास है वो सुनता है, हमारी नमाज प्रार्थना सुनता है। तो देन राधा गोविंद महाराज ने उसको बोला अगर वो प्रार्थना सुनता है तो इसका मतलब है उसके कान होंगे। अब ये ऑफिस चकरा गया, कहते हाँ, कान तो होने चाहिए अगर वो हमारी प्रार्थना सुनता है अल्लाह। अच्छा कान होंगे तो एक फेस भी होगा, हवा में तो कान नहीं ना घूम रहे होंगे, एक फेस चेहरा भी होगा जिसपे मुख पे लगे होंगे कान। तो फिर ये सोच में पड़ गया मुस्लिम ऑफिसर, यस पॉसिबल, तो फेस अकेला तो नहीं होगा ना, मुख होगा अगर अल्लाह का सुंदर सा, तो उसका नीचे बॉडी भी होगी। एंड नाउ इज फुली कंफ्यूज्ड, कि यस हम प्रार्थना करते हैं, ये भी मानते हैं खुदा सुनता है, तो उसके तो कान होने चाहिए, मेरी तरह हाथ पैर शरीर सब कुछ होना चाहिए। ही बिकेम सो कन्विंस्ड दैट हिज गॉड आल्सो हैज ए रूप, उनके खुदा का भी एक रूप है। और इतने अच्छे वो मित्र बन गए, उन्होंने प्रणाम किया राधा गोविंद महाराज को और अपनी घड़ी उतार के गिफ्ट की राधा गोविंद महाराज को, वेरी एक्सपेंसिव वॉच he gifted to Radha Govind Swami Maharaj. He was so convinced कि God has many names like Allah, Buddha, Krishna, Parshuram, but he has a form. वो अलग बात है, उनका फॉर्मलेस भी एक है, रूप जिनको नहीं
प्रेम है उनके रूप से, उनके लिए भगवान निराकार है, उनके लिए निराकार रूप में उनको प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन वंदना वो भी करते हैं, प्रेयर वो भी करते हैं, मायावादी भी, ब्रह्मवादी भी, शून्यवादी भी, प्रार्थना सब करते हैं। बुद्धिज्म में भी है जो शून्यवादी है, वो भी वंदनम करते हैं। मुस्लिम है जो मायावादी है, वो भी करते हैं, सभी करते हैं वंदनम। कोई वंदनम से नहीं बच सकता। इट मीन्स गॉड हैज ए फॉर्म, ही हैज ईयर्स, तो सुनते भी हैं। लेकिन कई बार होता है प्रश्न कि इतने सालों से हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन वो हमें दे नहीं रहे भगवान जो हम मांग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, बट सम टाइम आंसर इज नो, वी आर नॉट रेडी फॉर दैट येट। अच्छे माता पिता बच्चों को वो वस्तु तभी देते हैं जब बच्चे उसके पात्र हो जाते हैं, जब वो उसको नुकसान नहीं करते ना। 4 साल के बच्चे के हाथ में दिवाली वाले दिन जो अच्छे माता पिता यू नो पटाखे, बम या अनार हाथ में नहीं पकड़ा देते उसके ना, उसको दूर से देखने देती है ना। लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है फिर उसको दे देते हैं जो वो मांगता है। पति पत्नी भी प्रार्थना करते हैं, गृहस्थ आश्रम में जो पति पत्नी होते हैं ना, दोनों मंदिर जाते हैं, सेम इस्कॉन मंदिर, दोनों भगवान के सामने खड़े हैं, दोनों प्रार्थना करते हैं। पति प्रार्थना कर रहा है भगवान को कि मेरी पति पत्नी की स्मरण शक्ति बहुत तेज है, ये 20 साल पुरानी बात भी नहीं भूलती है भगवान, इसको थोड़ा विस्मर विस्मर कर दे, थोड़ा इसका फॉरगेटफुलनेस दे दे इसको, और पत्नी आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही होती है राधा गोविंद देव को कि मेरे पति को कुछ स्मरण दे दे, इसको कुछ याद ही नहीं रहता, इसको मैं जो भी कहती हूँ ये भूल जाता है, ये कुछ काम ही नहीं ढंग से करता। और कृष्णा बेचारा मुस्कुरा रहा होता है, मैं किसकी सुनूं, पति पत्नी ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं ना। तो वंदनम तो हर बार करना पड़ता है, हर आश्रम में वंदनम करना पड़ता है ना। एक हस्बैंड प्रार्थना कर रहा है, बहुत परेशान था, बीवी से बहुत झगड़ा हुआ था उसका उस दिन, तो वो प्रार्थना कर रहा है भगवान को, हे गॉड, हे गॉड, यू मेक मी कॉकरोच इन नेक्स्ट लाइफ, अगले जन्म में मुझे कॉकरोच बना देना। तो उसका मित्र कहता है पागल हो गया, इतना अच्छा भक्त है तू, कॉकरोच क्यों बनना चाहता है? तो कहता है मेरी पत्नी सिर्फ कॉकरोच से डरती है और किसी से नहीं डरती मेरी पत्नी। तो वंदनम हम सभी करते हैं, लेकिन अगर हमें ये पता लग जाए कि वंदनम किसके लिए किया जाना चाहिए और उसके पीछे की चेतना, कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए, और क्या मेरी वंदना, मेरी पुकार कोई सुन रहा है या नहीं, और ये तीनों चीज़ों का अगर उत्तर मिल जाए तो हम वंदनों को जस्टिफाई कर पाएंगे, हम अच्छी तरह कर पाएंगे। तो बहुत कुछ इस में बताया जा सकता है, लेकिन टाइम की वैल्यू करते हुए, डिसिप्लिन रहते हुए, we value Shastra Sangha ka discipline. I have 8:30 on my clock. So I stop here. And if Shastra Sangha allows me, we can have some time for question answer. Otherwise, we can stop here. Thank you for listening. Hey Krishna प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। एंड जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि द फ्लोर इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन आंसर्स राउंड के लिए ओपन है। सो आप सभी के जिनके भी क्वेश्चंस हैं, आप या तो चैट में पूछ सकते हैं या अपना हैंड रेस कर सकते हैं, विल अनम्यूट यू। If there are any question in chat, I'll request Pratima Mataji to read it, please. No, Prabhuji, not yet. We have not received any questions yet. That's okay. But I think That's okay. Prabhuji, session was so wonderful. Personally, मेरी भी इच्छा नहीं थी कि सेशन यहाँ पे एंड हो, बट बहुत ही अच्छा सेशन था प्रभुजी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड प्रभु जी, आप इतने डेडिकेशन के साथ, डिस्पाइट वहाँ पे पावर कट था, बट फिर भी इतने डेडिकेशन के साथ आपने और एंथुजियाज्म के साथ के सेशन लिया, तो दैट्स सो इंस्पायरिंग प्रभु जी। एंड हम सभी एक बार प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, देयर इज अ क्वेश्चन इन चैट by Juhi Mataji. Can I read it? Sure, please. So, Prabhuji, the question is that Prabhuji, as worshipping different demigods is like following streams that do not ultimately reach the ocean, whereas Lord Krishna is the ocean itself.
So, if Lord Krishna is the supreme, then why do the other demigods exist? Why did Krishna create Yeah. or empower so many other divine हम्म, personalities instead of being alone? Yes. तो उसका उत्तर ये है कि कृष्णा कुछ करना नहीं चाहते, वो भगवान है। अगर वो हमारी तरह कार्य करेंगे तो वो जीव हो जाएंगे। कृष्णा को दो ही काम अच्छे लगते हैं, बंसुरी बजाना और गैया चराना, बस। और कोई काम वो नहीं उनको अच्छा लगता, ना वो करना चाहते। बाकी इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाने के लिए, चलाने के लिए बहुत मैन पावर चाहिए ना, पार्लियामेंट चाहिए बहुत बड़ा। तो उसके लिए भगवान, क्योंकि खुद कुछ करने की इच्छा नहीं है उनकी, उनको आनंद मिलता है गैया चराने में और बंसी बजाने में, बस। ये उनका इटर्नल पास टाइम है। इसलिए देवी देवता रखे हैं उन्होंने, जल के लिए कि हमारी वाटर सप्लाई ठीक रहे, वायु के लिए अरुण देव, वरुण देव, सब्जियां ठीक उग जाएं तो चंद्रदेव हैं, स्वास्थ्य सबका अच्छा रहे, सूर्य देव है। यू नो सो ही हैज सो मेनी डेमी गॉड्स। और दूसरा इसका उत्तर ये है कि सभी इतने सच्चे अच्छे भक्त नहीं है जो एक ही जीवन में भगवान को वंदनम करें। तो बाकियों के लिए क्या होगा? उनके लिए ग्रेजुअल प्रोसेस रखी है भगवान ने, शनै शनै क्रमशः, ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो भी भगवान तक पहुंचते हैं देवी देवताओं की पूजा करके। लेकिन वो इनडायरेक्ट प्रोसेस है, इट कैन टेक्स लॉन्ग लॉन्ग टाइम, मैनी मैनी लाइफ टाइम्स। लेकिन अंत में जब बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानामान मम मम प्रपद्यते वसुदेवम सर्वम इति समहात्मा दुर्लभा। तो इतने जन्मों जन्म के बाद जब सभी देवी देवताओं का पूजन करके जीव एक इस निष्कर्ष, इस कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि वसुदेवम सर्वमिति, तो जाके भगवान उसको अपना भक्त मानते हैं और कहते हैं नाउ ये साधारण आत्मा नहीं है, ये महात्मा बन गया। स महात्मा स दुर्लभा, ये बहुत रेयर सोल है और ये महात्मा है। तो इसलिए सभी प्रभुपद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए ज्वेलरी शॉप। इसको हमारी ज्वेलरी शॉप है ना। ज्वेलरी शॉप पे आपको भीड़ नहीं मिलती है ना। आप किसी भी मार्केट में जाओगे, सब्जी मंडी में, सोमवार बाजार में, मंगल बाजार में, अट्टा मार्केट में, जो भी आपके सिटी में मार्केट है, भीड़ मिलेगी। लेकिन ज्वेलर शॉप पे जाओगे, जो मोस्ट एक्सपेंसिव ज्वेलरी है शॉप आपके सिटी में, कभी भीड़ नहीं मिलेगी उसमें, धक्का मुक्की नहीं मिलेगी, मुझे दे दो पहले, मुझे दो, मुझे भी दो, ये लो मेरी पेमेंट, मुझे दे दो। वहां बहुत कुछ ही लोग मिलेंगे, शांति मिलेगी नो। तो प्रभुपद कहते हैं कृष्णा भक्ति इज लाइक ए जूल, कृष्णा इस्कॉन इज लाइक ए ज्वेलरी स्टोर। तो उसमें सभी नहीं आएंगे ना, भीड़ नहीं चाहिए, हमारे पास क्वालिटी आएंगे। तो इसलिए सभी देवी देवताओं का महत्व है कार्यशील रखने के लिए इस ब्रह्मांड को भी, भगवान को असिस्ट भी करने के लिए उनकी सेवाओं में। और जो जीव अभी भगवान के स्तर पर नहीं आए, उनको ग्रेजुअल उनकी प्रोग्रेस, एक्चुअली देवी देवता को बताया गया देर आवर अंकल एंड आंटीज, वो सब चाचा ताऊ मामा मामी बुआ फूफा मासी है। सभी अंकल आंट जो है अल्टीमेटली माता पिता रहते हैं, अंकल आंट जो है वो aim is Krishna, objectives are demigods. So objectives help us in achieving our aim, but they take long time. Okay? Any other question? Is it okay? Yes, ये Prabhuji. उत्तर ठीक है? और bit more? ये तो बहुत लंबा विषय है ना, देवी देवता वर्सेस कृष्णा, इस पे तो कितना भी बोल सकते हैं हम, Yes, इसके कई Prabhuji. उत्तर मिल सकते हैं। Thank you. So, Prabhuji, we have two more questions. One is by Namita Mataji. She's asking that how should a devotee respond when a loved one repeatedly rejects sincere advice and later suffers because of their own choices? How can we Hmm. remain compassionate without becoming emotionally disturbed or attached to changing them? Yes, dutifully, this is our duty. If that person is dependent upon you, then it is your duty to correct that person. ये एक्चुअली अधिकार सिर्फ गुरु को, टीचर्स को दिया है और माता पिता को दिया है करेक्ट करने का। और अगर आपको लगता है आपकी ड्यूटी है तो आप करेक्ट कीजिए उसको, सिद्धांत बता के, शास्त्र बता के, अपनी एक्सपीरियंशियल नॉलेज बता के, अपने एक्सपीरियंस बता के, यू नो लेकिन अगर वो आप पे आश्रित नहीं है, अगर आपकी वो पात्रता या आपकी सुपीरियोरिटी को नहीं मानता है, देन यू हैव नॉट मच रोल टू प्ले इन हिज इम्प्रूवमेंट। तब आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो डिटैच होके। बिल्कुल आप उसको सही एडवाइस दो, लेकिन डिटैच हो जाओ। अंत पे जीव स्वतंत्र है, करेगा वो वही जो उसको करना अच्छा लगेगा ना। बट अगर आप माता पिता हो, गुरु हो, टीचर हो, या उसके शिक्षा गुरु हो, काउंसलर हो, तो आपकी ड्यूटी है उसको सही रास्ते पे चलने का सिखाना। या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड भी है,
आपको दुख होता है वो गलत रास्ते पे चलता है, देन ड्यूटीफुली आप उसको सही रास्ता बताओ, लेकिन एक अनासक्त होके डिटैच माइंड से, कि उसके पीछे मत पड़ जाओ। टू मच डोंट गेट टू मच अटैच कि आप बाद में झगड़ा करो, फाइट भी करो, रिलेशनशिप भी खराब हो जाए, फिर तो वो कभी भी आपकी नहीं सुनेगा ना। अगर आप हितैषी बन के, एक वेल विशर बन के ड्यूटीफुली उसको अच्छे भाव से समझाओगे तो वो अवश्य समझने के चांसेस है। अदरवाइज प्रे टू कृष्णा, अगेन वंदनम, व्हेन नथिंग वर्क्स प्रेयर वर्क्स। जब आप अपने प्रेमियों के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं सुनते, जैसे आपने लिखा है रिपीटेडली वो ठोकर खाते हैं, सुधरते नहीं है, देन यू कैन प्रे। व्हेन नथिंग वर्क्स प्रेयर वर्क्स, वंदनम कम इनटू पिक्चर, देन टेक हेल्प ऑफ प्रेयर्स। 3 तरह के लोग प्रभुपाद ने बताया होते हैं ना। मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। देन सेकंड क्लास ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, जो स्वयं गलती करते हैं उससे लेसन लेते हैं और सीखते हैं। एंड थर्ड क्लास ही प्रभुपाद से, नेवर बिकम थर्ड क्लास डिवोटीज। थर्ड क्लास डिवोटीज हु नेवर लर्न, neither they learn from others experiences nor they learn from their own mistakes. So at least हमें थर्ड डिग्री का नहीं बनना, we should try to become in the first degree or at least second. Okay, what's next? Yes, Prabhuji, next question is the love that I feel very deep for Radha Krishna, is it by our will or thoughts or by it from Radha Rani and Krishna's grace? It is both actually. प्रयास हम करते हैं, फिर राधा रानी कृपा करती है ना। जीव proposes, God disposes. It is both. It is a combination of both. जीव की शुद्ध भक्ति प्रातिहता एंड अहेतु की, जब वो भक्ति करता है तो उस प्रयास से प्रसन्न होकर राधा रानी कृपा करती है। ऑफ कोर्स राधा रानी की सैंक्शन के बिना उसको कृष्णा की भक्ति नहीं मिल सकती, बट पहले उसका अपना एंडेवर भी होना चाहिए। कृपा भी बिना एंडेवर के नहीं मिलती, प्रयास के बिना कृपा भी नहीं मिलती। कुछ प्रयास तो होना चाहिए। बुद्धि नहीं है तो चल जाएगा, भक्ति नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन प्रयास भी नहीं करोगे तो नहीं चलेगा ना। एफर्ट जीव को डालना पड़ेगा, कुछ प्रयास। बुद्धि नहीं है तो कृष्णा से डोंट वरी, आप कितने भी मूर्ख हो लेकिन भगवान की शरण में आ गए, भगवान उससे प्रसन्न है। ननी से ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति थे, बुद्धि मैं दूंगा, डोंट वरी। कृष्णा को बोलो हमें कुछ नहीं आता जप करना, ना शास्त्र समझ आते, संस्कृत भी नहीं आती मुझे, लेकिन मुझे सेवा करनी है आपकी, मैं कैसे करूंगा? कृष्णा से वेरी गुड, आई विल टीच यू एवरीथिंग, ददामी बुद्धि योगम तम, आई विल गिव यू इंटेलिजेंस। तो प्रयास तो करना पड़ेगा। एनीथिंग एल्स? Yes, Prabhuji. If Prabhuji, do you have time? We have two यस more आई एम ओके। questions. Okay. Thank you, Prabhuji. So the question is by Chaitanya Banik Mataji. Prabhuji, she is asking that अगर कोई भक्ति भी करता है और उनके मन में सांसारिक कामनाएं हैं, तो क्या वो इस जन्म में कृष्ण को प्राप्त कर पाएगा? इसका कोई ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं दे सकते स्क्रिप्चर में, ऐसे इसी जन्म में कर पाएगा या अगले में या 10 के बाद या 5 के बाद। चेतना की बात होती है, इंडिकेशन मिलते हैं शास्त्रों में, लेकिन ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में आंसर नहीं कोई भी दे सकता कि यस वो कर सकता है इसी जन्म में प्राप्ति या नहीं कर सकता। दोनों हो सकते हैं। अगर शुरू में तो सभी भगवान की शरण में जाते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुनो आर्तो जिज्ञासुरताति ज्ञानी चा भरता श्रवा। 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं ना, शायद 19वां श्लोक, चतुर्विधा भजन्ते माम, कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं ना। जो दुखों में आता है, धन के लोभ में आता है, जिज्ञासु आता है और ज्ञानी आता है। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। अब चारों ही किसी ना किसी कामना से गए हैं, चारों में से कोई भी शुद्ध भक्त नहीं है, कोई भी हेतुकी या प्रातिहता वाला नहीं है ना इसमें तो। लेकिन भगवान तब भी कहते हैं ये मेरे शुद्ध भक्त बन सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक अच्छा कार्य किया कि मेरी शरण में आए, देवी देवताओं के पास नहीं गए, किसी और किसी के पास नहीं गए, मेरी शरण में आए, इसलिए आई टेक केयर ऑफ देम वेरी नाइसली। ये शुद्ध भक्त बन जाएंगे क्योंकि भगवान की शरण में। तो यस, उस दृष्टि से 7वें चैप्टर का ये श्लोक से तो बल मिलता है कि अगर कोई भौतिक कामना लेके भी भगवान की वंदनम करता है और शुरू में सेवा करता है तो शुद्धिकरण होकर वो इस जन्म में भी जा सकता है। लेकिन वो कितनी जल्दी शीघ्र वक्त अच्छा बनता है वो डिपेंड करेगा। नहीं तो वो भक्ति जो भी करेगा वेस्ट तो होगी नहीं, फिर अगले जन्म में जाएगा, 2 जन्म के बाद जाएगा, वो जाएगा जरूर भगवत धाम। अब उसकी भक्ति कितनी जल्दी शुद्ध भक्ति पे आता है वो, क्या पूरा जन्म ही तो नहीं भक्ति कामना के लिए इसको नाता रहता, पूरा जीवन तो नहीं बिता दिया
जप के भौतिक कामनाओं के लिए जप करता है, और ऐसा होता नहीं है। जप बहुत पावरफुल टूल है हमारा। हरे कृष्णा महामंत्र शुरू में हम करते हैं कई बार भौतिक उपलब्धियों के लिए, लेकिन धीरे धीरे सब भक्त बनते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, लेकिन सब भक्त बनते हैं। तो यस, जा भी सकता है वो इसी जन्म में भी, कितनी भी भौतिक कामनाएं हो, लेकिन अगर गंभीरता से जप करता है और शनि शनि उसका कल्याण अगर हो गया शुरू, नहीं तो जाएगा तो जरूर, इसमें नहीं तो नेक्स्ट में जाएगा, जाएगा जरूर, दैट इज सर्टेन। Yes. Thank you, Prabhuji. The last question, Prabhuji. Prabhuji, the question is, sometimes we want to attend sessions and do seva in the temple, but due to restrictions and being in a non-devotee family, we are unable to attend those festivals and do services. So, what can we do in such cases, and how should we react on such cases? Give more love, affection and respect to your family members, more than what you used to give them before you became devotee. हम उल्टा करते हैं। हम सोचे अब हम भक्त बन गए, हमारे परिवार वाले तो भक्त नहीं है। हम बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यू आर नॉन डिवोटीज, यू आर कर्मीज। इतना हार्मफुल वर्ड बोलते हैं उनको, यू आर कर्मीज, आई एम डिवोटी, नो। तो वो कभी भक्त नहीं बनेंगे, ना ही हमको वो इनकरेज करेंगे भक्ति में। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है भक्ति में और हम कर रहे हैं, तो हमें उनको और भी आदर सम्मान प्रेम और उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके काम करने चाहिए, ताकि उनको लगे, रिजल्ट दिखाई दे हमारी भक्ति के, कि हमारे बच्चे ने जब जप करना शुरू किया ये तो बदल गया। ये पहले इतना रिस्पेक्ट नहीं करता था, अब तो चरण भी स्पर्श करता है सुबह उठ के। माता पिता को हैरान कर दो, उनके सुबह उठ के पांव छूओगे तो ना। पहले तो कुकिंग में भी नहीं हेल्प करते थे, पूछते भी नहीं थे हम क्या हाल है हमारा। तो गिव देम एक्स्ट्रा लव अफेक्शन एंड केयर। फिर उनको लगेगा कि भक्त बनने के बाद इनको अच्छी वैल्यूज इन्होंने ग्रहण की है, तो इसको उनके प्रति भी उनका रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो धीरे धीरे वो आपको अधिक सेवाएं करने देंगे, और हो सकता है वो स्वयं भी भक्ति मार्ग पे चले। लेकिन इस्कॉन के डिवोटीज फैनेटिक हो जाते हैं शुरू में, वो अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर सिस्टर को रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करते। अभी 2 माला पे पहुंचे होते हैं, उनको लगता है वो शुद्ध भक्त बन गए। उनके घर के बाहर पुष्प ब्रह्मांड तैयार खड़ा है वैकुंठ से आया हुआ उनको लेने के लिए, उनके परिवार वाले कर्मी हैं। तो ऐसे गर्वित नहीं होना चाहिए। ऐसे मेरी तरह गर्वित हो गए तो आपकी भी लाइट चली जाएगी, जैसे आज मेरी लाइट चली गई ना। मैं बहुत गर्वित था कि मैं बहुत अच्छी तरह क्लास की प्रेजेंटेशन करता हूँ ना। तो ऐसा नहीं करना हमने, हमने और भी अच्छी तरह अपनी फैमिली को ट्रीट करना है। ओनली देन दे हैव चांसेस टू बिकम डिवोटीज, और एटलीस्ट दे विल एनकरेज यू टू कैरी ऑन योर भक्ति। लेकिन अदरवाइज उनसे आपके बिटर रिश्ते ही बहुत कड़वे हो गए, तो आपकी भक्ति भी नहीं हो पाएगी ना। वो तो कभी नहीं आएंगे भक्ति मार्ग पे, आपकी भक्ति भी मुश्किल हो जाएगी। तो उतना करो, वैसे ही करो जितना आप कर रहे हो अपनी स्थिति में, यू नो और उनको अधिक रिस्पेक्ट और प्रेम और केयर दो। उनको दिखाई दे, एविडेंट हो कि ओ ये माय सन और डॉटर हैज बिकम वंडरफुल, ये तो ऐसे नहीं थे, इतने रिस्पॉन्सिबल हो गया, इतने केयरिंग, इतने रिस्पेक्टफुल। तो दे शुड बी इंक्विजिटिव टू फाइंड आउट, कहाँ जाती हो आप, कैसी क्लासेस सुनती हो, कैसे इतना कुछ चेंज हो रहा है आपके। एंड देन यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रीच टू देम, कि हम ये सुनते हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? नो प्रभु जी, there are no more questions. प्रभु जी, एक बार फिर से हम सभी आपके लिए हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे एंड थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच। मच। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने हमें अपना एसोसिएशन दिया एंड इट वाज वेरी वेरी इंटरेक्टिव सेशन एंड हम सभी को बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। आप इसी तरह बार बार से आते रहिए। सो लेट्स स्टैंड हरे कृष्ण महामंत्र फॉर प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम राम। राम राम हरे हरे। So thank you very थैंक यू much प्रभु once जी। again for inviting me and engaging me in some service through Vandanam. And please forgive me for my dark room today. Hare Krishna.